भारत का राष्ट्रध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश आज़ाद है। दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक झंडा, ध्वज होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारत में तिरंगा शब्द भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज शीर्ष पर गहरे केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा रंग समान अनुपात में है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का पहिया है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग को शौर्य और बलिदान, सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता एवं हरा रंग खुशहाली, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। केसरिया रंग अध्यात्म और ऊर्जा का प्रतीक भी है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार सफ़ेद रंग स्वच्छता, ज्ञान और उत्सव के माहौल का प्रतीक माना गया है। हरा रंग विश्वास, उर्वरता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगे के मध्य में स्थित चक्र जीवन की गतिशीलता तथा प्रगति का प्रतीक है। यह चक्र सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ स्थित शेर के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर यह चक्र बना हुआ है, जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र नीले रंग का है जो आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। चक्र के बीच की 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों संयम, आरोग्य, शांति, त्यागशील सेवा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। भारतीय ध्वज का इतिहास स्वतंत्रता के पूर्व युग का है। वर्ष 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का राष्ट्र ध्वज बनाने की योजना बनी, लेकिन यह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है, अतः यह भारत के राजनीतिक विकास का परिचायक भी है। वर्ष 1904 और 1906 के बीच पहला भारतीय ध्वज अस्तित्व में आया। इसे स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या भगिनी निवेदिता ने बनाया था। इस लाल रंग के ध्वज में पीले रंग से बीच में भगवान इंद्र का वज्र और बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा है तथा ध्वज के चारों किनारों पर 108 जलते दीपक शामिल थे। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का, पीला जीत या विजय तथा वज्र शक्ति का प्रतीक है। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे प्रस्तुत किया गया। बाद में उस पर सफ़ेद कमल का चित्र भी बनाया गया जो पवित्रता का प्रतीक था। वर्ष 1906 में एक और ध्वज तैयार किया गया। यह एक तिरंगा था जिसमें हरे, पीले और लाल रंग के 3 बराबर पट्टे थे। इस झंडे में हरी पट्टी में थोड़े अलग आकार के 8 तारे थे। लाल पट्टी में एक सूर्य और चंद्र का चित्र था। पीले रंग की पट्टी पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। उसी वर्ष भारतीय ध्वज का एक और संस्करण बनाया गया। यह भी तिरंगा था, लेकिन इसके रंग अलग थे।
इसमें नारंगी, पीला और हरा रंग था और इसे कलकत्ता ध्वज या कमल ध्वज के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि इसमें 8 आधे खुले कमल थे। ऐसा माना जाता है कि इसे सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने बनाया था। वर्ष 1907 उसी ध्वज में फिर बदलाव किए गए और 1907 में मैडम भीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा एक नया ध्वज बनाया गया। इसे मैडम भीकाजी कामा ध्वज भी कहा गया क्योंकि उसे 22 अगस्त 1907 को उन्होंने जर्मनी में फहराया था, इसीलिए इसे बर्लिन कमेटी ध्वज भी कहा गया। इस ध्वज में सबसे ऊपर हरा, बीच में केसरिया व सबसे नीचे लाल रंग था। वर्ष 1916 1916 में पिंगली वेंकैया, जो एक लेखक और भूभौतिकविद थे, उन्होंने पूरे देश को एक साथ लाने के इरादे से एक ध्वज तैयार किया। महात्मा गांधी ने उन्हें ध्वज में भारत के आर्थिक उत्थान के प्रतीक के रूप में एक चरखे को शामिल करने को कहा। ध्वज में 2 रंग और एक चरखा था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका विचार था कि लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भारत के अन्य समुदायों का नहीं। वर्ष 1917 बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीग ने 1917 में एक नया झंडा अपनाया क्योंकि उस समय भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की जा रही थी। झंडे में सबसे ऊपर यूनियन जैक था जो फहरने के पास था। बाकी झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। इस पर सप्तऋषि नक्षत्र के आकार में 7 तारे थे जिन्हें हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। वर्ष 1921 जैसा महात्मा गांधी चाहते थे, भारत के सभी समुदायों को राष्ट्र के ध्वज में प्रतिनिधित्व मिले। एक नया ध्वज पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया। इस झंडे में 3 रंग थे, ऊपर सफेद, बीच में हरा और नीचे लाल रंग था। हालांकि कांग्रेस कमेटी ने इसे अपने आधिकारिक ध्वज के रूप में नहीं अपनाया। वर्ष 1931 कुछ लोग ध्वज की सांप्रदायिक व्याख्या से खुश नहीं थे। इसे ध्यान में रखते हुए एक नए झंडे को तैयार किया गया जिसमें लाल को केसरिया से बदल दिया। इस नए झंडे में 3 रंग थे। केसरिया सबसे ऊपर, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था। चरखा को केंद्र में रखा गया था। यह ध्वज 1931 में कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित किया गया और समिति के आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाया गया। वर्ष 1947 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। चरखा वाला झंडा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, पर चरखे के बदले अशोक चक्र को वर्तमान रूप में एक कलाकार सुरैया बद्रुद्दीन तैयबजी ने लाया था। लाल किले पर तिरंगा पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 16 अगस्त 1947 के दिन फहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ध्वज के निर्माण के कपड़े, रंग, डाई और धागे की गिनती के अलावा इसके फहरने के बारे में नियम निर्धारित करता है। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान को ख्याल में रखते हुए घर, कार्यालय आदि स्थानों पर तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं। राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करते समय यह सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। वह क्षतिग्रस्त या जरा भी फटा नहीं होना चाहिए। उस पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। ध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ,
पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ध्वज के लिए खादी या हाथ से काता गया कपड़ा ही उपयुक्त माना जाता था। अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी या खादी से बना तिरंगा भी अपने घर पर फहराया जा सकता है। अब तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति है। अब वह दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। झंडे का आकार आयताकार, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक है। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं लगा सकते।